प्रिय मित्रों व शिष्यों, आज हम अष्टावक्र का जन्म कैसे हुआ इस पर एक संक्षेप में चर्चा कर रहे हैं। इसको ध्यानपूर्वक सुने। जंगल में एक मुनि रहते थे जिनका नाम था कहोड। पत्नी का नाम था सजाता। रात्रि में वेदों का अध्ययन करते थे, विभिन्न ग्रंथों का, शास्त्रों का अध्ययन करते थे। उसी अध्ययन के आधार पर दिन में अपने शिष्यों को तालीम देते थे, अर्थात अपने शिष्यों को पढ़ाते थे। एक दिन अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे, पढ़ाने में कुछ त्रुटि हो रही थी। शिष्य का तो जो चरित्र है, शिष्य का जो दिमाग है, वो एक कोरा ब्लैक बोर्ड है, कोरा कागज है। जो भी बता दिया जाएगा उस पर लिख दिया जाएगा। वो क्या जाने गुरुजी गलत पढ़ा रहे हैं। परंतु एक आवाज आती है, जैसे ही गलत उच्चारण किया, गुरुजी ने गलत पढ़ाया, एक आवाज आती है, सर्वाम रात्रिम अध्ययनम करोसि नैदम पिता सम्य गिबो वर्तते। मतलब, हे पिताजी, सारी रात आप अध्ययन करते हैं, फिर भी पढ़ाने में आप घोटाला कर रहे हैं। ज्ञान गंगा को आप मैला कर रहे हैं। ज्ञान गंगा पवित्र बहनी चाहिए, उसमें कोई मिलावट नहीं होना चाहिए, वो मैली नहीं होनी चाहिए, वो गंदी नहीं होनी चाहिए। मुनि हतप्रभ, अबाक, मेरे कोई पुत्र नहीं, मेरे कोई पुत्री नहीं, ये आवाज कहाँ से आ रही है? सोचा जंगल है, मुझे ऐसे ही सुनाई दे गया होगा। फिर पढ़ाया, फिर गलत पढ़ाया, आवाज फिर आती है, नैदम पिता सम्य गिबो वर्तते। पिताजी, ज्ञान गंगा को आप मैला कर रहे हैं, इसे मैला मत करिएगा। ध्यान से देखा, पास में पत्नी सजाता बैठी हुई हैं। 6 माह का गर्भ पल रहा है, वह गर्भस्थ शिशु बोल रहा है, और वह ये भी कह रहा है, पिताजी मैं विद्वान नहीं हूँ। ये 6 महीने जो आपने अपने शिष्यों को पढ़ाया है, वही मैंने सीखा है, उसी से मैंने आपकी गलती पकड़ ली। चाहिए क्या कहोड मुनि को? विचार करते, होनहार शिशु, गर्भस्थ शिशु कितना विद्वान है, इस संसार में जब प्रकट होगा तो कितनी ज्ञान गंगा को पवित्र करेगा, कितने लोगों को एजुकेशन देगा। नहीं, घमंड से ओत प्रोत थे मुनि कहोड। मैं उद्दालक का दामाद, मैं उद्दालक का दामाद हूं। किसकी मजाल जो हमारे एजुकेशन में गलती निकाल दे। मैं श्वेत केत का बहनोई हूं। इस जरा से पिद्दी की ये मजाल पैदा भी नहीं होने पाया, टेढ़े मेढ़े बचनों को बोल रहा है, मेरी त्रुटियां निकाल रहा है, श्राप दे दिया। तस्माद बक्रो भविताष्टाय कृत्वा, तस्माद बक्रो भविताष्टाय कृत्वा, पैदा हो तो 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा होके पैदा होगा। पैदा हो तो तू 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा होके पैदा होगा। वही पुत्र पैदा हुआ अष्टावक्र। ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया, प्रिय शिष्यों, मेरे परिवार के लोगों, गलती करने वाला हमारा पिता ही क्यों ना हो, आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए। अपने कंसाइंस को, अपने अंतःकरण को इतना शुद्ध बनाओ कि पिता हो या भाई हो, वो हमारा कितना भी करीबी क्यों ना हो, अगर त्रुटि करता है, गलती करता है, तो बेबाक होकर उसको कहिएगा, वंदे मातरम, जय श्री राम।